आज सुबह की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच डील फाइनल होने के संकेत ट्रंप दे रहे हैं, वहीं एक बार फिर से हमला हो गया है। अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला करके 2 ईरानी बोट को तबाह करने का दावा किया है। इस हमले में IRGC की नेवी विंग के जवानों के मारे जाने की भी खबर है। अमेरिकी सेना ने सोमवार को दक्षिणी ईरान में उन ठिकानों पर हमले किए जिनमें बारूदी सुरंगें बिछाए जाने की कोशिश कर रही थी नावें। मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम थे। हालांकि अरबियन और अमेरिकी मीडिया का कहना है कि इससे बातचीत पर असर पड़ने के आसार नहीं है। मतलब ये हमला हुआ है और इससे ईरानी IRGC के सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है, मगर इसके बावजूद जो बातचीत चल रही वो डीरेल नहीं होगी, ये अमेरिकन मीडिया भी कह रहा है और ये अरबियन मीडिया भी ये दावा कर रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला किया है और 2 ईरानी बोट्स को तबाह करने का दावा किया जा रहा है कि 2 ईरानी बोट्स पर हमला हुआ है। इस पर सवार सैनिकों की जानें भी गई हैं, ये दावा किया जा रहा है। माइन बिछाने का काम करने की कोशिश कर रही थी ये बोट्स, ऐसा कहा जा रहा है। जो लॉन्चिंग पैड्स हैं ईरान के, उन पर भी हमला हुआ है। ये देखिए, माइन बिछा रही थी बोट्स, जो समंदर की माइंस होती है, जिसे लेकर के बहुत जाहिर है कि वहां से गुजरने वाले हर एक जहाज के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम पर हमला किया गया ऐसे वक्त में जब रोजाना अमेरिका की तरफ से खुद राष्ट्रपति ट्रंप अपने सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को ये खबर दे रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है और अच्छी दिशा में जा रही है और नतीजे अच्छे आएंगे। उस वक्त इस तरह का हमला क्या बातचीत को डिरेल कर देगा? क्या बातचीत भटक सकती है, अटक सकती है? ऐसे तमाम सवाल भी पैदा हो रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला किया है। इस हमले से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान के साथ डील लगभग फाइनल हो चुकी है। ट्रंप ने आज तड़के जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसके मुताबिक अमेरिका इस बात के लिए तैयार है कि अगर ईरान का संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को नहीं भी सौंपा जाता तो डील पर बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान इसे अपने ही इलाके में नष्ट करने का वादा करता है तो अमेरिका उसके लिए भी तैयार होगा। इस बीच ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड का दांव खेलकर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका और ईरान के बीच डील के फाइनल एग्रीमेंट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत लगातार चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ डील की नेगोशिएशंस फाइनल दौर में है। इस बीच ट्रंप ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बात बन चुकी है। आज सुबह ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, संवर्धित यूरेनियम को या तो तुरंत अमेरिका को सौंप दिया जाए ताकि इसे वापस लाकर नष्ट किया जा सके, या फिर बेहतर होगा कि ईरान के सहयोग और समन्वय से इसे उसी स्थान पर या किसी दूसरे स्वीकार्य स्थान पर नष्ट कर दिया जाए और इस प्रक्रिया और घटना की गवाही परमाणु ऊर्जा आयोग या उसके समकक्ष संस्था को दी जाएगी। हालांकि ट्रंप इससे पहले भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि डील होने वाली है, लेकिन अब ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड भी लेकर आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अब्राहम अकॉर्ड दांव क्या है? अब्राहम अकॉर्ड 2020 में अमेरिका की पहल पर किया गया समझौता है। इसके तहत कई अरब देशों ने इजराइल के साथ औपचारिक रिश्ते बनाए और इसे मान्यता दी। इस समझौते में सबसे पहले UAE और बहरीन शामिल हुए, बाद में मोरक्को और सूडान भी जुड़े। इसका मकसद अरब इजराइल दुश्मनी कम करना, व्यापार और रक्षा सहयोग बढ़ाना तथा ईरान के प्रभाव को संतुलित करना था। अब ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुस्लिम देशों को अब्राहम अकॉर्ड्स में जरूर शामिल होना चाहिए। ट्रंप ने अपने पोस्ट में सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन का जिक्र किया है। ट्रंप के इस दांव के बाद सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान है, क्योंकि उसने अभी तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। साथ ही वो फिलिस्तीन के समर्थन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर घूमता है। लेकिन कल तक शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की पीठ ठोक रहे ट्रंप ने इस पोस्ट से दोनों की हवा निकाल दी है। इस बीच ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान के साथ बातचीत कहां अटकी है। ईरान चाहता है कि डील में सिर्फ ईरान की बात न हो, सभी मोर्चों पर लड़ाई बंद हो। इजराइल लेबनान पर भी हमले न करने की गारंटी दे।
लेकिन इजराइल ये वादा करने को तैयार नहीं है। इजराइल को मनाने के लिए ट्रंप ने बीच का रास्ता निकाला। उनका कहना है कि इजराइल लेबनान पर अटैक ना करे, इसके बदले में अरब कंट्रीज इजराइल को मान्यता दे। ट्रंप चाहते हैं कि सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी खत्म हो, जिससे शिप्स की मूवमेंट नॉर्मल हो जाए। क्योंकि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद करने को तैयार नहीं है, इसलिए अमेरिका ने इस मुद्दे पर पीस डील के बाद बात जारी रखने की बात कही है। ईरान अमेरिका के बीच इस डील को सऊदी अरब समेत दूसरे अरब देशों ने सपोर्ट किया है।